ये बातें हम 3 ईदें हो गई हैं, सुनते रहे हैं ईद से पहले हमारे दरमियान होंगे। बैरिस्टर गौर ने तो ये कह दिया था 5 जून को वो रिहा हो जाएंगे। अलीमा बीबी ने क्लास ली उनकी। असल में सबसे बड़ा मसला पीटीआई के अंदर दाखिली इंतशार का है। स्टैंड देना पड़ेगा, एक पॉइंट क्लियरली, एक मौक़िफ़ सामने लाना पड़ेगा। मुल्क में गर्मी मुसलसल बढ़ रही है और सियासी पारा भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। पीटीआई की सफ़ों में बयानी और हिकमत अमली का इबहाम वाज़े होने लगा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के कुछ लोग कुछ दो से मुतालिक बयान पर धुआंधार बहस जारी है। हुकूमत इस बयान को डील और सौदेबाजी की कोशिश करार दे रही है, जबकि पीटीआई अलीमा खान के बयान को ज़ाती और जज्बाती मौक़िफ़ करार दे रही है। इसी हवाले से अडयाला जेल से भी एक अहम वजाहत सामने आई है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और बताया कि बानी पीटीआई ने कुछ लोग कुछ दो जैसे तासुर को मुस्तरद कर दिया। वो अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे, मगर पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं और उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। मगर बानी पीटीआई की रिहाई के मामले पर मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। कोई रहनुमा मुज़ाकरात की बात कर रहा है, कोई तहरीक चलाने का इशारा दे रहा है, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता है, तो कोई मुल्क गिर तहरीक की तैयारी कर रहा है। कुछ रहनुमा आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो कई रहनुमा पार्टी में पॉलिसी के फुकदान और वर्कर्स में लावा पकाने की बातें कर रहे हैं। पीटीआई के पसे पर्दा राबतों के दावे भी गर्दिश कर रहे हैं और खबरें ये भी हैं कि आइंदा चंद दिनों में अमरीकी डॉक्टर्स और कुछ गैर मुल्की सरमायाकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी जानिब कानूनी महाज भी गर्म होने लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर 5 जून को समाअत होने जा रही है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। 17 जनवरी 2000 को आपको ये भी बता दें कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में ही कायम एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस पे बानी पीटीआई को मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब। नासिर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई की सजा मौतली से मुतालिक केस की समाअत 5 जून को मुकर्रर कर दी गई है। चूंकि ये मामला अदालत में है, सब जुडिस है, तो हम सिर्फ इम्कानात और मुमकिनात पर ही डिस्कशन कर सकते हैं। क्या बानी पीटीआई की सजा मुअत्तल होने का इम्कान है? दोनों इम्कानात हो सकते हैं, मुस्तद भी हो सकती है, मंजूर भी हो सकती है और समाअत मुअत्तल भी हो सकती है। अच्छा, 5 जून को आप समाअत के लिए जाइए तो आप लीजिए आप, उसके बाद जज साहब कह सकते हैं कि अगले महीने तक के लिए मैं 5 मुल्तवी भी करता हूँ। लेकिन अगर उस रोज समाअत हो जाए और सजा मुअत्तल हो जाए तो फिर समझें आपके कोई बड़ा काम हो गया है जी। बहुत इम्पोर्टेंट बैकडोर पॉलिसी है, सामने आ गई है। तो बेग साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि ईद भी करीब है और ईद से मुतालिक फिर हमने बड़े दावे भी सुने थे कि जनाब ईद घर पे करेंगे बानी पीटीआई और फौरी पहले जो है वो समाअत। तो किस तरह से आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे? किसके चांसेस ज्यादा है इम्कानात में से? अजीज मलिक साहब और नजफ, ये बातें हम 3 ईदें हो गई हैं, सुनते रहे हैं ईद से पहले हमारे दरमियान होंगे, फिर बकरीद से पहले हमारे दरमियान होंगे, फिर ईद से पहले हमारे दरमियान होंगे। अब बकरीद फिर आ रही है, फिर बातें हो रही हैं। बैरिस्टर गौर ने तो ये कह दिया था कि 5 जून को वो रिहा हो जाएंगे। बिल्कुल। तो अलीमा बीबी ने क्लास ली उनकी, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लास ले ली उनकी। कैसे कह रहे हैं आप ये? तो उन्होंने फिर वजाहत कर दी। असल में सबसे बड़ा मसला पीटीआई के अंदर दाखिली इंतशार का है, जो बाहर नजर आ रहा है आपको। एक तो होता है पार्टी के अंदर का इख्तलाफ जो अंदर रहता है, फिर उस पार्टी में बहुत इख्तलाफ होते हैं, मुस्लिम लीग में बड़े इख्तलाफात होते हैं, एएनपी में बहुत इख्तलाफात होते हैं, जमात इस्लामी में कभी इख्तलाफात नहीं होते, ये सरफेस पे नहीं आते, कभी कभी एक आध खबर आ जाती है जी। लेकिन यहाँ तो और बात जेल के बाहर सहाफियों के सामने हो रही है। कभी अलीमा बीबी कुछ कह रही है, कभी उसकी तरदीद आ रही है। वो मिल के आती हैं और कहती हैं 3 पॉइंट मेरे सामने, कुछ लोग कुछ दो। फिर बैरिस्टर गौर मिलते हैं, अली जफर मिलते हैं, वो आके कहते हैं नहीं जी
ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नासिर साहब, ऐसे बहुत सारे रहनुमा हैं जो इस कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी को पॉजिटिव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सियासत में होता ही ऐसा है, पॉलिटिक्स में यही चलता है, दो और लो की पॉलिसी ही चलती है। आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं तो वो भी आपके फायदे में काम करता है। इस चीज को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? आप सही कह रहे हैं, बल्कि तो ग्रुप है अंदर, एक ख्वाबों का है और कबूतरों का ग्रुप है। कबूतर जो है वो फाख्ताएं जो हैं वो मुफाहमत की बात करती हैं और मुलाकातें भी होती हैं उनकी। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू था वो 26 नवंबर का था, जब जेल के अंदर वज़ीर दाखिला भी गए। उन्होंने बात की और कहा संजानी पर आप रुक जाएं और आगे लेके ना जाएं आप जुलूस को। वो तय हो गया था। किसने उसको मुफाहमत को तोड़ा, काउंटी चौक तक गया, ये वाकई भी हो चुका है ना। तो एक तो डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है, दूसरी कहानियां बहुत ज्यादा है, बिल्कुल। तीसरा जब कोई कहता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट तैयार है, हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात के लिए, तो फिर बयान आता है कि मुझे मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से, मैं मुज़ाकरात करूंगा एस्टेब्लिशमेंट। तो नासिर साहब, हम कब तक इस लूप में फंसे रहेंगे? ये तो वही एक ही तरह की लूप चलती जा रही है, जैसा केसर चलती जा रही है। तो किस तरह बाहर निकलेगी पीटीआई इस लूप से? देखिए, पीटीआई एक पॉइंट, अभी तो खैर उनकी इस्लामाबाद की तरफ दावा उनका होने वाला है और फिर क़यादत दे दी गई है अली अमीन गंडापुर को। ये जो पहले हुआ था नाकाम हो गया था, जो जुनैद अकबर साहब ने किया था। तो अब जो सूरत हाल है उसमें स्टैंड देना पड़ेगा, एक पॉइंट क्लियरली, एक मौक़िफ़ सामने लाना पड़ेगा कि पीटीआई नहीं, इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, सही उनका कहना क्या है। ये रोजाना किसी का बाहर आना जेल से कुछ कह देना, दूसरे रोज किसी का आना, उसकी तरदीद कर देना, और उसके अलावा छुप छुपा के दूसरों का मिलना हुकूमत से, वज़रा से और लोगों से। बिल्कुल चुगताई साहब, आप सही कह रहे हैं। इससे मुतालिक भी बात की है बानी पीटीआई ने और विकेट के दोनों जानिब खेलने वालों से मुतालिक उनका बयान भी सामने आया। तो सर, इससे क्या अखज़ किया जा सकता है इस बयान से? क्या आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के अंदर कोई जो ओहदेदार हैं, कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है, कोई शफलिंग हो सकती है? किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए साहब, बात यह है कि मेरे सामने तो एक ही मिसाल है, शेर अली मरवत की जी, शेर अफजल मरवत की जी, जिसको फाइनली पार्टी से निकाल दिया गया। और कौन है जिसको निकाला गया? और कौन है? फहद चौधरी तो खुद ही चले गए थे छोड़ छाड़ के, उनका कैमरे बयान आ गया था कि बड़ा बुरा हो गया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। असद उमर को बहुत शुरू में पता नहीं किसके कहने पर जी क्या अक्लमंदी थी कि पार्टी से निकाला गया, वो एक बड़ा टैलेंटेड बनते थे, किसके कहने पर असेंबली तोड़ी गई। अब मैं अगर अजीज गिनाने पर आओ ना तो बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें हैं। अब उनसे क्या सीखा आपने, उसका रिजल्ट अभी तक वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। आप फिर गलती कर रहे हैं, आप फिर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ लिए बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते आप, रास्ते बड़े कठिन हैं, बहुत रुकावटें हैं। और देखें अब एक बात बहुत क्लियर है जी कि हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ हमने जो कुछ किया है, बकौल शकील मेमन के जो धुलाई की है हमने हिंदुस्तान की, उसके बाद तो अब स्टेबलिश बड़े स्ट्रॉन्ग जगह पर खड़ी हुई है। उसको अब जरूरत नहीं है मुज़ाकरात की, उसको अब खान साहब की जरूरत नहीं है। अब शायद खान साहब को जरूरत पड़े एस्टेब्लिशमेंट की। तो अब तो बहुत बड़े वो जो पूरा हुकूमत को IMF के दबाव के अंदर अगर हम देखें तो क्या बजट के लिए ऑपोजिशन की भी जरूरत नहीं है? बजट के लिए देखिए, अगर वोट काउंट करते हैं आप जी तो जरूरत नहीं है। अगर वोट काउंट करते हैं, अगर आप एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहते हैं पार्लियामेंट में, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए और पोजीशन को भी शामिल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कमेटीज में तो शामिल हैं वो लोग, और कमेटीज में हिस्सा भी ले रहे हैं, और एस्टेब्लिश कमेटीज हैं जिस पर बहस होती है, तो इस तरह पोजीशन शामिल हो जाती है। लेकिन अदरवाइज भी आउट ऑफ पार्लियामेंट गुफ्तगू होनी चाहिए, पोजीशन से बहुत गुफ्तगू होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।